कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्लासरूम में हिजाब पहनने की मांग वाली छात्राओं की अर्जी की खारिज। न्यायालय ने कहा, इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से नहीं कर सकते मना। विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में यूक्रेन की स्थिति के संबंध में देंगे बयान। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बीती 9 मार्च को भूलवश मिसाइल फायरिंग के संबंध में दोनों सदनों में देंगे बयान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन और रूस के बीच आज भी जारी रहेगी बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए जारी प्रयासों के तहत इजरायल के प्रधानमंत्री से की उन्होंने बात। वहीं यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाए। यूक्रेन युद्ध में मॉस्को की मदद करने पर चीन को अमेरिका ने दी चेतावनी। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को अपने बचाव के लिए हथियार मुहैया कराने की घोषणा की। वहीं उपग्रह चित्रों में से मारियोपोल बंदरगाह को भारी नुकसान का पता चला। और एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। 5 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने सभी 12 वर्गों में जीते पदक। हिजाब विवाद पर सुनवाई पूरी होने के बाद आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कर्नाटक में एक कॉलेज में हिजाब पहनने से रोके जाने पर कुछ छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। इस मामले में लंबी चली सुनवाई के बाद आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज कर दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें और कोई इसके बाद इसका विवाद न हो जाए, यही मैं प्रार्थना सबसे संबंधित लोगों से करता हूं। और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही वायुसेना ने अपने कामकाज में एक उड़ान सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। The rapid infusion of technology in modern aviation has thrown up new challenges. The foremost challenge is to prepare the human mind to rapidly and comprehensively adapt to these new technologies. This will call for a paradigm change in how we train and how we operate. A simultaneous challenge is to identify new emerging physical and mental stressors associated with the use of this new technology, which could manifest themselves as errors, thereby directly affecting safe operations. भारत की एक मिसाइल 9 मार्च को पाकिस्तान में 261 किलोमीटर अंदर उसके शहर चन्नू मियां के पास जा गिरी। भारतीय सेना की बिना हथियारों वाली मिसाइल गलती से फायर हो गई। क्योंकि इसमें हथियार नहीं थे, इसलिए कोई नुकसान भी नहीं हुआ। भारत का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ। इससे वहां कुछ नागरिकों की प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचा। एक तरफ पाकिस्तान ने इस घटना से संबंधित तथ्यों का
सही तरीके से पता लगाने के लिए एक संयुक्त जांच की मांग की। तो वहीं इस मामले में अब अमेरिका का बयान भी सामने आया है। अमेरिका ने अपने दिए बयान में कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में मिसाइल दागा जाना महज एक दुर्घटना है। इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में दागी गई मिसाइल महज दुर्घटना के अलावा कुछ और थी। गौरतलब है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बारे में कहा कि पाकिस्तान अपने पंजाब प्रांत में भारतीय मिसाइल के गिरने पर भारत को जवाब दे सकता था, लेकिन हमने संयम दिखाया है। भारत की तरफ से इस मामले पर कहना यही है कि मिसाइल के तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनावश चलने पर उसे खेद है। तो वहीं भारत की तरफ से इस मामले पर कहना यही है कि मिसाइल की तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनावश चलने पर खेद है और एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कराने का फैसला भी किया गया है। बता दें कि इस मिसाइल के लाहौर से 275 किलोमीटर दूर मियां चन्नू के पास एक कोल्ड स्टोर पर गिरने से पहले कई एयरलाइनों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया था। हालांकि इस मिसाइल के गिरने से पाकिस्तान में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ गलती से मिसाइल फायर होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में जवाब भी देंगे। देखना होगा कि राजनाथ सिंह इस बड़ी चूक पर क्या कहते हैं। एक मिसाइल रिलीज हो गई, बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। धन्यवाद। कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई। ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। आपने कहा कि कश्मीर में आपने जमीन का अधिग्रहण किया है ताकि वहां जो 6000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते हमारे बच्चे कुछ गए हैं, 3000 के आसपास कुछ जाने वाले हैं, उनके लिए आप फ्लैट वहां का निर्माण करेंगे। और इसके साथ आपने ये कहा कि मेरा संकल्प, भाजपा का संकल्प पूरा हो जाएगा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये आपका संकल्प था और ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी भाजपा ने नहीं दी। ये यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अनाउंस की और मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 में ये मुद्दा उठाया है जो मनमोहन सिंह सरकार ने ये अनाउंस किया। और आप तो श्रेय लेना चाहते हैं, लीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि 6000 कश्मीरी उन नौकरी याफ्ता लड़के लड़कियों के लिए आप फ्लैट बना के इसके साथ संकल्प ये है क्या कश्मीरी पंडितों की जो संख्या 6000 है, ये लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है। खिलवाड़ मत करिए। अमित शाह जी, हमको पता है आपके फेलियर्स। आप एक फेल्ड गृह मंत्री हैं जो हर लेवल पे इतना झूठ कहेंगे। आप ये कहेंगे कि ये पैकेज आपने दी, ये पैकेज यूपीए सरकार आपने क्या दिया? 370 हटाया, हमने स्वागत किया। और 5 अगस्त को 370 जब हटा, मुझे बताइए, हम अभी भी तमाम लाखों कश्मीरी पंडित 4 अगस्त में ही जी रहे हैं। हम पर इसका कोई असर नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुई।
आपने कानून बदला, आपने संविधान बदला, आपने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेके क्या किया? यही 6,000 आप फ्लैट बनाएंगे वहां। ये शर्म की बात है। और आप अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अलग नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी तक कश्मीरी पंडित आपका लिहाज करते हैं, और उनकी मजबूरियां हैं कि शायद आप करेंगे कुछ। अगर यही रवैया रहा तो हम सब विश्व भर में अपना मुंह खोलने के लिए, आपकी निंदा करने, आपकी आलोचना खुलकर करने के लिए विवश होंगे।